दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो अपने काम और बयान की बदौलत हर किसी का दिल जीत लेते हैं। और इसकी बानगी पीएम मोदी के हाल ही में रिलीज हुए पॉडकास्ट को लेकर भी देखने को मिली। अमेरिकन एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ आया पीएम मोदी का 3 घंटे का पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पॉडकास्ट में आखिर क्या है खास और क्यों हो रही है इसकी पूरी दुनिया में बात, खुद इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो अपने काम और बयान की बदौलत हर किसी का दिल जीत लेते हैं। फिर बात चाहे 140 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए कड़े फैसले लेने की हो या फिर किसी मंच पर पूछे गए सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने की। यही वजह है कि दुनिया भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने को तलबगार रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पीएम मोदी का 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर जियोपॉलिटिक्स के साथ, खेल से लेकर आरएसएस के साथ अपने मेल समेत निजी जीवन से जुड़े तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में पाकिस्तान की बुनियाद से लेकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखते हुए क्या कुछ कहा, वो देखिए। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू है, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे, उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो, ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया। लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था। उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीते वक्त में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सुधारने को लेकर भारत की ओर से की गई पहल का भी जिक्र किया। अब आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहाँ की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अलावा भारत चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात रखी। दो पड़ोसी देश होते तो कुछ तो होता है, ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो
चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। चीन और पाकिस्तान के रवैये के चलते दोनों देशों से भारत के आपसी रिश्तों की तल्खी बयान करने के साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मजबूत दोस्ती का भी जिक्र किया। हाउडी मोदी। और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में, तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठा आए थे, तो हम लोग दोनों स्पीच किए। वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में लिए इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। पीएम मोदी ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर फैली तमाम अफवाहों पर बात करते हुए दंगों से जुड़ी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। मैं 24 फरवरी 2002 में पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे, और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई, और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था, संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। ऐसे ही तमाम जरूरी सवालों और जवाबों के साथ पीएम मोदी का ये पूरा पॉडकास्ट बेहद ही दिलचस्प है, और यही वजह है कि लेक्स फ्रिडमैन के साथ आया पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। और इस पॉडकास्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने करीबी दोस्त नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पर शेयर किया है, और डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को भारत के समर्थन के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है।